को झारखंड में भी ऐसा होता कि हम लोग झारखंड में ही काम कि राजनीति कर रहा है तो राजनीति करना हमारा अधिकार होगा ना, तो इसलिए सवाल कर सकते हैं आप मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल सच न्याय तक के माध्यम से अपनी बात जो 8 घंटे के अंदर जो निकल रहा है उसका 2 गुना आगे मिलेगा, ये नियम है। तो क्या लगता है कि आपको वहाँ इस तरह का सुविधा मिलता है और अपने अधिकार की लड़ाई? नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सच न्याय तक। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जो एक मजदूर, एक किसान वर्ग के व्यक्ति जो अपने घर से 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपने घर परिवार की आजीविका चलाने के लिए अपने परिवार से दूर रह करके काफ़ी जद्दोजहद और मजदूरी करने के लिए काफ़ी मजबूर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन्हें कौन कौन सी परेशानी होती है, आखिर इन्हें बाहर आकर के काम करना क्यों पड़ रहा है, क्या इनके अपने प्रदेश में, अपने राज्य में, अपने शहर में काम की कोई सुविधा नहीं है जिससे वहाँ आपको नौकरी मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल सच न्याय तक पर। सर, आप सबसे पहले ये बताइए सर, आपका परिचय क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ क्या करते हैं? देखिए, हम एक छोटा सा गांव से हैं। मेरा गांव का नाम जमकोकरो है। अच्छा। और हम काम करते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ काम नहीं मिलने की वजह से हम लोग बाहर में ही काम करते हैं, इधर से चलता नहीं है। अच्छा। तो हम लोग बाहर में जा कर के, जैसे हम लोग बंगाल में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। अच्छा, कौन सा काम करते हैं सर? वहाँ काम करते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, पोकलेन चलाने वाला। तो वही हम लोग चलाते हैं। अच्छा। तो जिस समय हम लोग यहाँ पर थे, सुन रहे थे कि पोकलेन चलाने में उसमें ज़्यादा पैसा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हम लोग काम करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आपको इच्छा करता है सर कि घर से बाहर जा कर के काम करना, और 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको 10 से 12 घंटे जॉब भी करना पड़ता होगा, तो क्या आपको लगता है कि उतना में भरण पोषण सही ढंग से, परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, उनका पालन पोषण के लिए उनका हर तरह का जो सामूहिक जो खर्च होता है वो सारा वहन हो पाता है सर? नहीं, उतना में कैसे होगा। बहुत हम लोग के, इसीलिए तो हम लोग जब तक किसी से एक दूसरे से हम लोग ले दे के उसी से चलाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग 10 हज़ार में पूरा संसार हम लोग का चलेगा। बहुत खर्चा है। 10 हज़ार हम लोग कमाते हैं, बल्कि इतना में होता नहीं है। हम लोग एक दूसरे से मैनेज करके चलते हैं और उतना में होता नहीं है। सर, ये मैनेज कैसे होता है? मैनेज कैसे, जैसे आपसे हम ले लिए, एक कोई है और स्टाफ है, उससे हम ले लिए कि भाई आप हमको 5 हज़ार दीजिए, अगले महीना में देंगे। उससे ले लिए, उसको फिर अगले महीना में हम लोग धीरे धीरे करके 5 हज़ार तो ले लिए, लेकिन उससे एक बार लेते हैं, लेकिन उसको 3-4 बार में हम दे पाते हैं। इसी तरह से चलता है। और हम लोग के ऊपर में हमेशा कर्ज का दबाव हमेशा ही बना रहता है। अच्छा, तो आप मान लीजिए सर, जैसे मान लीजिए हम दोनों एक ही कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपके पास भी जो सैलरी मिलता होगा वो सैलरी मुझे भी मिल रहा है। अगर हमें प्रॉब्लम हो गया तो हम आपसे डिमांड किए कि सर आप मुझे 5 हज़ार रुपये दीजिए, नेक्स्ट मंथ में हम आपको दे देंगे। तो सर आज हम आपको दे दिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं परेशानी तो मुझे भी होगी ना? हाँ, परेशानी क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। हमें 12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उसमें से हम आपको 5 हज़ार रुपये आपको दे दिए। अब 7 हज़ार रुपये में हम अपना परिवार को कैसे चलाएंगे? क्योंकि मंथली खर्च भी तो चाहिए ना। घर भी हमें सेंड करना रहता है, पैसे भेजने होते हैं। क्योंकि घर में बुजुर्ग माँ पिता हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, उनका हर तरह का खर्च वहन करना 7 हज़ार रुपये में कैसे होगा सर? और मान लीजिए इस बार हम तो आपको दे दिए, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आप हमें देंगे तो फिर आपका जो है वो क्या है कि आपको भी काफ़ी कंजस्टेड होगा और काफ़ी आपको परेशानी होगी। परेशानी कैसे नहीं होता है। जैसे हम उससे आप ले लिए हम पैसा, हमारा तो इनकम वही है 10 हज़ार, उससे तो ज़्यादा है नहीं। तो उसको भी देना है और हमको फिर इधर भी मैनेज करना है। तो हमारे ऊपर भी कर्जा का दबाव बना रहता है ना। कर्जा से कभी उभर नहीं पाते हैं। और 10-12 हज़ार तो कोई मायने नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, बच्चा को पढ़ाना, घर में खर्चा चलाना, बहुत परेशानी है। अच्छा सर, आप बताइए कि बहुत से अभी देख रहे हैं, बहुत से युवा साथी हैं जो कि काम की तलाश में काफ़ी भटक रहे हैं कि हमें कहीं से जॉब मिल जाए, हमें कहीं सम्मानजनक वेतन मिल जाए जिससे हमारा परिवार का आजीविका चल सके,
रोजी रोटी चल सके, रोटी कपड़ा और मकान जो मुख्य रूप से मौलिक जो आवश्यकता है दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति के सभी चीज़ों को लेकर के क्या लगता है कि वहाँ पर रोजगार का अवसर कैसा है? मानकर चलिए आप सभी वहाँ जाकर के प्रवासी मजदूर होकर के काम करते हैं, तो इधर के लोग अगर वहाँ जाएंगे तो यहाँ के लोगों के लिए वहाँ पर क्या रोजगार के लिए उतना संसाधन है जिससे यहाँ के लोगों को बेरोजगारी की समस्या थोड़ा दूर हो सके? संसाधन है, नहीं है सो बात नहीं, काम हमेशा हम लोग को मिलते रहता है, लेकिन क्या है कि वहाँ के जो लोकलिटी आदमी जो वहाँ का लोकल है उन लोग से हम लोग का हमेशा दुश्मनी बना रहता है। अच्छा। जैसे कि वो लोग जो है सो नज़दीक है तो वो लोग चाहता है कि हम लोग 20,000 जो काम हम करते हैं उसका सैलरी वो चाहता है कि हम 20,000 लें। हाँ, लेकिन वो 20,000 लेना चाहता है और हम लोग 10,000 में ही जाके वही काम 10,000 में करते हैं, तो हम लोग को वहाँ डर भी बना रहता है कि हम लोग को कहीं उससे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हाँ, तो हम लोग डर के वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं खुल के हम लोग भी काम नहीं कर पाते हैं और 20,000 हम लोग ले भी नहीं पाते हैं, तो लोग से कभी कभी बहस हो जाता है, बहसबाजी होता है, लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा नॉर्मल में रहना पड़ता है। उस समय हम लोग को लगता है ऐसा कि हम लोग को झारखंड में भी ऐसा होता कि हम लोग झारखंड में ही काम करके चलाते अपना जीवन बिताते, तो ऐसा हो नहीं पाता है। इधर वैसा है नहीं, इधर जब जाते हैं हम लोग काम ढूंढने के लिए कहीं तो इधर का बाहर वाला आदमी रहता है। मानकर चलिए सर, इतनी सारी समस्या आपके साथ होती है, और भी सारे मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर बन करके प्रदेशों में जाकर के और वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, बनारस हो, गुजरात हो, या फिर किसी भी अन्य स्टेट को ले लीजिए, किसी भी अन्य सिटीज़ को ले लीजिए, वहाँ पर जाकर के लोग काम करते हैं। उन्हें भी इस तरह का परेशानी होता होगा? ज़रूर, कैसे नहीं होता होगा, ज़रूर होता है। हालांकि कोई किसी से शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इस बात को अगर लेकर के हम बोलेंगे तो ये राजनीतिक तौर पर एक बात आ जाएगा कि ये राजनीति करने लगा। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर किसी तरह से अगर बात करेंगे तो क्या है कि बोलेगा कि सरकार के ऊपर ही जो है सो आलझन लगा रहा, तो हम वैसा नहीं चाहते हैं और ऐसा कोई नहीं चाहता है, कोई राजनीतिक के तौर पर कोई कुछ नहीं करना चाहता, इसीलिए अपना अपना काम करता है, जो मिलता है उसी में खुश रहता है। खुश रहता है नहीं सर, ये राजनीतिकरण अगर इस बात का राजनीतिकरण हो जाता है, अगर लोग ये सोचते हैं कि राजनीति कर रहा है तो राजनीति करना हमारा अधिकार है। क्या लगता है कि आप जितने सारे हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग हैं वे अगर इतने शिखर पर जाकर के पहुँचे हैं तो उसमें आम जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है तो इसमें हर किसी का अधिकार है। अगर आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, सरकार बने हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, चाहे हमारा स्थानीय विधायक हो या फिर स्थानीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद हों, तो फिर उनसे हम सवाल तो कर सकते हैं ना। सवाल किन्हीं से भी कर सकते हैं। सवाल तो आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप शासन व्यवस्था चलाने का बागडोर आपके हाथ में है, तो सवाल तो आप ही से होगा ना। तो इसलिए सवाल कर सकते हैं आप, मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल सच न्याय तक के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं सर। हाँ, मीडिया के तौर से हम बात को रख सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर किसी विधायक हो या मुखिया हो या किसी भी उन लोग के पास अगर हम लोग जाएंगे बात करने के लिए, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग जाएंगे और हम लोग को कोई वैल्यू नहीं देगा, इसलिए हम लोग किसी से विधायक जी क्या सोचेंगे, सांसद महोदय क्या सोचेंगे, हमारे मुखिया जी क्या सोचेंगे, वो भी यदि हम सोचे सर तो फिर वो क्या सोचेंगे, इसलिए उनकी बात को हमें नहीं सोचना है। नहीं सोचना है, लेकिन हम लोग इसीलिए उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग एक मजदूर हैं। हम लोग सोचते हैं उतना समय भी नहीं रहता है लोगों के पास, और बहुत से ऐसे मजदूर हैं उन्हें जानकारी भी नहीं है कि हम इसकी शिकायत कहाँ करें। अच्छा, तो यही हम लोग के पास समस्या है जिसके वजह से हम लोग बाहर में काम करना पड़ता है। अच्छा, एक बात सर, हमारे देश में एक एक्ट है, वेजेज एक्ट, उसमें है क्या कि 8 घंटे का जो मजदूरी लोग करते हैं, 8 घंटे के बाद हम 1 घंटे भी मजदूरी अगर करते हैं तो 8 घंटे में अगर मान लीजिए हमें 1 दिन का अगर हाजिरी 400 रुपये है, तो 400 को भागा देंगे 8 से, 1 घंटे का हमारा जो निकलेगा उसे 8 घंटे के बाद अगर 9वां घंटा करते हैं तो 1 घंटे का जो 8 घंटे के अंदर जो निकल रहा है उसका 2 गुना आगे मिलेगा। ये नियम है। तो क्या लगता है कि आपको वहाँ इस तरह का सुविधा मिलता है? नहीं, ऐसा सुविधा नहीं मिलता है। कभी कभी हम लोग का कंपनी ऐसा कहता है कि भाई तू तो यहाँ बराबर काम करता है, तो 1 घंटा अगर तू ज़्यादा काम कर देगा तो तुमको क्या हो जाएगा। हम लोग को मजबूरन करना पड़ता है,
उसमें हम लोग को कुछ मिलता नहीं। हम लोग को कुल मिला के वही 10,000 मिलेगा, बस उसी में सब कुछ करना है। 12 घंटा काम कराएगा, वही 12 घंटा में आपको अगर 12 घंटा से कभी ऐसा हुआ कि आप भाई थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा कर दो, तो हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग 1 घंटा ज़्यादा कर देंगे, तो हम लोग को कुछ थोड़ा खर्चा पानी के लिए एक्स्ट्रा दीजिए, तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं होता और हम लोग उस पर कुछ कर। तो फिर आप लोगों को इंश्योरेंस देता है कि नहीं? नहीं, इंश्योरेंस कुछ नहीं है। मान कर चलिए आप वहाँ पर पोकलेन चलाते हैं, पोकलेन है ना, तो फिर वो तो एक तरह से काफ़ी खतरनाक कामों में से एक होता है। हाँ, खतरनाक है, प्राइवेट कंपनी है, वैसा अगर किसी को हो जाता है तो अभी तक तो वैसा कोई घटना हुआ नहीं है, लेकिन जब घटना अगर हो जाए तो कंपनी की तरफ से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है। मतलब ये बाउंडेशन नहीं कि इतना हाँ, मिलेगा, ये सुविधा सारा हाँ, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो होता है वो आप लोगों को नहीं दिया हाँ, गया नहीं कि ज्वाइनिंग का एक तरीका होता है, क्राइटेरिया होता है, उसके हाँ, तहत आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। वैसा नहीं है। हम लोग को बोल के ये नहीं रखा गया है कि आप यहाँ पर काम करेंगे, आपका लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, किसी तरह का कोई घटना हो जाएगा तो इतना मिलेगा, या ये सब चीज़ कुछ बोल के हम लोग को नहीं रखा गया है। और हम लोग वही है कि आप काम कीजिए, पैसा मिलेगा, जितना दिन काम करेंगे उतना दिन का हम लोग को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग वहाँ से आए 2, 4, 10 दिन के लिए घर, तो बहुत ऐसा कंपनी होता है कि देता है, लेकिन हम लोग का कंपनी में वैसा भी नहीं है। हम लोग जितने काम करेंगे उतने हम लोग को पैसा मिलता है, बस यही है। तो ये जानकारी हम जितने भी सारे मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर होकर के जो काम कर रहे हैं, बाहर जाकर के प्रदेशों में जो काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मिनिमम वेजेज एक्ट, पहले तो आपने सुना होगा सर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, और मजदूर दिवस पहले के समय में शिकागो का इसका एक छोटा सा कहानी है कि शिकागो में पहले क्या है कि 15-15, 16-16 घंटे लोगों से काम करवाया जाता था, और उतना अधिक काम करवाने के बाद एक तरह से मजदूरों का शोषण होता था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी ने इस तरह का आंदोलन छेड़ा कि नहीं 8 घंटे से हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, तो ये एक तरह का ट्रेंड बन गया और लोगों ने इसे मनाना शुरू कर दिया 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में, ठीक है। और भारत में अगर देखा जाए तो 1 मई 1923 को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और जब तक मजदूरों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तब तक वे अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसा नियम है कि अगर 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे के बाद 1 घंटे भी यदि आप ज़्यादा काम करते हैं तो 8 घंटे में आपका जो मजदूरी होता है वो 9वां घंटा यदि आप करते हैं तो वहाँ पर आपका 2 गुना पैसा बनता है, ठीक है। तो ये सभी प्रवासी मजदूरों या फिर हमारे आसपास के जितने भी सारे मजदूर हैं जो एक रजिस्टर्ड कंपनी में जो काम करते हैं या फिर किसी अन्य जगहों पर जब काम करते हैं, तो ये आपका अधिकार है। इन सभी चीज़ों को जानिए और अपने अधिकार और हक के लिए आप लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम बढ़िया लिमिटेड कंपनी अगर पकड़ेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ का सुविधा होता है। अच्छा, हाँ, कोई कंपनी है जो लिमिटेड कंपनी, बड़ा कंपनी है जिसमें कि आपका PF भी कटेगा और इंश्योरेंस भी देता है, तो उस सब कंपनी में जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या है कि लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग का लाइसेंस बनाने के लिए भी इतना अभी हो गया है, लाइसेंस बनाने में, जो कि लाइसेंस हम लोग को पहले लोग बनवाते थे तो 5,000 7,000 में हो जाता था। वही लाइसेंस अभी हम लोग को बनाने में करीब 25 से 30,000 रुपया खर्चा पड़ता है, और हम लोग को 1 महीने का 10,000 सैलरी 10,000 रुपया मिलता है। अब वो 10,000 में हम घर चलाएंगे कि लाइसेंस बनवाएंगे, तो हम लोग लाइसेंस भी नहीं बनवा पाते हैं, जो कि हम लोग बढ़िया कंपनी, इंश्योरेंस वाला कंपनी हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। और हम लोग ऐसा कंपनी पकड़ते हैं जहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, सीना तान के काम भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ हम लोग को झुक के ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वहाँ यूनियन बनाएंगे तो फिर हम लोग वो कंपनी रखेगा नहीं, बोलेगा अरे ये राजनीति करता है, राजनीति करता है बोलता है कि ये यूनियन बना रहा है, इसको यहाँ से हटाओ। वहाँ पर लोकल वाला आदमी को ही लगा दिया जाता है। वो लोग बोलता है कि अगर हम इसको 20,000 देंगे उससे बढ़िया हमारा लोकल वाला ही रहेगा, वहीं लोग को देंगे हम। तो वहाँ पर हम लोग ना यूनियन बना सकते हैं और ना कुछ कर सकते हो। जो हम लोग को वहाँ पर लगता है कि चलो इतना ही में मिल रहा था, हम लोग इतना में काम कर सकते हैं। चलिए सर, आप संक्षेप में थोड़ा बताइए कि और कौन कौन सा परेशानी होता है लोगों को, और जैसे आप बाहर जाकर के इतनी सारी परेशानी होती है आपको आने जाने में। मानकर चलिए आपके घर से 250-300 की दूरी है यहाँ से, कलकत्ता बंगाल की बात करें
तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से 2000-3000 किलोमीटर की दूरी पर जा करके अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से दूरी में रह करके और जीवन यापन के लिए काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोग के लिए हम संदेश यही देते हैं कि देखिए, हम लोग मजदूर हैं और बाहर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सुने थे कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, इस जगह नहीं हुआ था पर मारपीट हो रहा था ना, बोल रहा था कि मजदूर को मार रहा, पीट रहा। तो इस तरह का हम बोलते हैं कि हम लोग के पास वैसा कुछ सुविधा नहीं है, तो बाहर में वैसा कुछ लड़ाई झगड़ा ना करें और आराम से काम करें। और अगर हक लड़ना है तो अपना झारखंड में जो हम लोग का उचित बनता है उस सरकार से हम लोग को लड़ने का कोशिश करें, जो कि हम लोग को झारखंड में ही मिले, तो हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ तक वो सरकार को भी सुविधा अगर देना चाहिए हम लोग के लिए, यही संदेश देंगे हम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।